देखिए, पहले तो जयप्रकाश नारायण जी की आज जन्म जयंती के अवसर पर बहुत बहुत उनके हमारी ओर से शुभकामनाएं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं समझता हूं कि आज जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के वरिष्ठ तमाम नेताओं ने आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है और उन्हें एक बड़े नेता के रूप में बता करके उनके प्रति देश के लिए उनके कर्तव्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का काम किया है। अखिलेश जी, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जबरन JP-NIC में दीवालों को कूद फांद करके वहाँ क्षतिग्रस्त करने का इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया था। चूँकि वो बंद पड़ा है, JP-NIC बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूँकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को वहाँ माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था LDA ने। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो NIC बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली वो उठा रहे हैं, तो उनके ज़माने में वो विकास कार्य हुआ, उनके ज़माने में वो बिल्डिंग का निर्माण हुआ। 17 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो अगर भ्रष्टाचार के कुछ वो आरोप हैं तो अखिलेश जी की सरकार के हो सकते हैं, अखिलेश जी के कार्यकाल का वो निर्माण का कार्य किया गया है। मैं समझता हूं कि अखिलेश जी को चूंकि सुरक्षा भी उच्च श्रेणी की प्राप्त है, शायद Z+ श्रेणी की सुरक्षा उन्हें प्राप्त है, तो उन्हें LDA की बात को सुरक्षा कारणों से स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उस तरह का कार्यक्रम वहाँ जाने का, जबरन घुसने का जो पिछले साल ने किया, वो निर्णय नहीं लेना चाहिए था। श्रद्धांजलि जयप्रकाश नारायण जी को तो कहीं से भी की जा सकती है, कहीं से भी दी जा सकती है, और उनके जयप्रकाश नारायण जी के बारे में श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, सम्मान का भाव कहीं से भी प्रकट किया जा सकता है। इस तरह की हठधर्मी करना, इस तरह से जबरन प्रयास करना, जैसे लास्ट ईयर कूद फांद करके किया गया, वहाँ नुकसान पहुँचाना, वहाँ पुलिस वालों के साथ अभद्रता करना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो फितरत रही है उसी का एक हिस्सा हो सकता है। अन्यथा तो जयप्रकाश नारायण जी के प्रति अपना श्रद्धा भाव कहीं से भी अखिलेश जी प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, उन्हें सम्मान प्रकट कर सकते हैं। तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, वो नहीं, कोई तानाशाही नहीं है। अखिलेश जी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। रोज आप देख रहे हो ट्विटर हैंडल पे क्या क्या नहीं वो सरकार के लिखते हैं, क्या क्या वो नहीं कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही तो कह रहे हैं। अगर तानाशाही होते तो क्या इनका जिस तरह का रोज आए दिन हमलावर हैं, ऊल जलूल बेसरिपेयर के आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, ये क्या तानाशाही में संभव है? मैं समझता हूँ पूरी तरह स्वतंत्र है। लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में और देश में इस समय पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ सभी राजनीतिक दलों को पूरी आज़ादी लोकतंत्र की मिली हुई है, अपनी बात रखने की आज़ादी मिली हुई है। उसी के अंतर्गत अखिलेश जी सारा आज भी ट्विटर हैंडल और सारी बातें कह रहे हैं। अगर तानाशाही होती तो क्यों कह लेते? लेकिन सुरक्षा कारणों से या लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यदि अनुमति नहीं दी है तो जबरन क्यों वहाँ जाना चाहते हैं? जबरन लास्ट ईयर भी क्यों गए? और जाकर के वहाँ जिस तरीके का तांडव पिछले साल हुआ, इस साल भी वही संभावना है। तो ये सब क्यों? ये केवल इसलिए कि एक उपद्रव हो, एक जो आदत है समाजवादी पार्टी के लोगों की उपद्रव करने की, दंगा करने की, ऊल जलूल हरकतें करने की, असामाजिक गतिविधियां करने की और लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की, ये कहीं मैं समझता हूँ किसी भी लोकतंत्र की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से ये शुभ नहीं है, अच्छी नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, पुराना मूल चरित्र यही तो रहा है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र यही रहा है कि उपद्रव करो, कानून को तोड़ो, शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करो,
दंगे कराओ, यही तो इनका मूल चरित्र है। तो अपना अगर ऐसा करेंगे तो अपना मूल चरित्र ही तो प्रदर्शित करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।